स्टूडेंट्स, हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को समझने से पहले कोवलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कंसीडर करें कि अली और अहमद दो दोस्त हैं और ये दोनों एक बर्गर खरीदना चाहते हैं। अब मसला ये है कि इन दोनों के पास 50-50 रुपए हैं, जबकि बर्गर जो है ना वो 100 रुपए का है। तो इनके जहन में एक आइडिया आता है कि दोनों सोचते हैं कि अगर हम 50-50 रुपए मिला लें तो हमारे पास 100 रुपए हो जाएंगे। तो ये दोनों इन पैसों को इकट्ठा करते हैं और रेस्टोरेंट जाकर एक बर्गर खरीद लेते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में मिलकर इस बर्गर को शेयर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, एटम्स के केस में भी ना हमें इसी तरह से शेयरिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो एटम्स ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है और उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और इस तरह से स्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर किसी एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में और वो स्टेबल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अली और अहमद ने पैसे शेयर किए थे बर्गर लेने के लिए। बिल्कुल इसी तरह एटम्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को देखते हैं। A bond formed when two atoms mutually share one or more pair of valence electron to achieve stability is called a covalent bond. एक ऐसा बॉन्ड जो तब बनता है जब दो एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को म्यूचुअली शेयर करते हैं। म्यूचुअली शेयर हम कहते हैं बाहमी रजामंदी से शेयर करना, अपनी मर्जी से शेयर करना। ठीक है, जब दो एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी मर्जी से शेयर करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक साइड बॉक्स क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से एटम्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स? तो स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास नॉन मेटल एटम्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा साइड बॉक्स क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड से किस तरह से डिफरेंट है। तो अब हम वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है और ये हमारे पास सोडियम एटम का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड में ना हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने को मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। आयनिक बॉन्ड में हमने किस बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में बात की। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में किस बारे में बात हुई है, शेयरिंग के बारे में बात हुई है। उसके अलावा किस तरह के एटम्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो वो है हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल एटम्स। यानी एक एटम जो है वो मेटल होगा और दूसरा कौन सा होगा, नॉन मेटल एटम होगा। जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें दोनों एटम्स ही क्या होते हैं, नॉन मेटल एटम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जब दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उस पर किस तरह की फोर्सेस लगती हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी एटम की एनर्जी जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही कि एनर्जी के कम होने से स्टेबिलिटी किस तरह से ज्यादा हो सकती है, फिर आप ये एग्जाम्पल देखें। ये एक स्लोप है। अगर आप इस स्लोप की इस पोजीशन पे स्टूडेंट्स एक बॉल को रख दें, तो ये बॉल जो है वो खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और इस पॉइंट पे आके ये बॉल जो है रुक जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इस पोजीशन पे इस बॉल की एनर्जी काफी ज्यादा थी, लेकिन ये बॉल अनस्टेबल थी। और इस पोजीशन पे आके इस बॉल की एनर्जी हो गई कम, लेकिन ये बॉल स्टेबल पोजीशन पे आ गई। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब एटम की एनर्जी कम होती है तभी वो स्टेबल होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है कि जब चार्जेस ऑपोजिट होते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। यानी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करीब होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। उसके अलावा अगर सेम चार्जेस आसपास होंगे तो उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी, यानी वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। और स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इनके दरमियान हमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ भी ऑपोजिट चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एटम की एनर्जी डिक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स, एक एटम का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। यहाँ हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जिसकी वजह से एटम की एनर्जी इंक्रीज होगी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है और यहाँ भी हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलती है,
जिसकी वजह से एटम की एनर्जी इंक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स, जब दो एटम कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, तो उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगती है। जब दो एटम एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं तो उन पे रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा लग रही होती हैं, और जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं तो उन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो बहुत वीक हो जाती हैं, यानी वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, फिर कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनेगा? ये दोनों एटम अपने आप को इस डिस्टेंस पे लाते हैं कि जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाएं, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो, रिपल्सिव फोर्सेस कम हो। ठीक है, टू एटम विल ब्रिंग देमसेल्फ एट सच अ डिस्टेंस वेयर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। दो एटम अपने दरमियान इतना फासला मेंटेन करके रखते हैं कि जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा हो जाती है और रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स के बारे में, तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड बनने के लिए ना 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बन गए, और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर बन जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम एक लाइन से शो करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइन से शो करते हैं, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइन से शो करते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। स्टूडेंट्स, अब हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को देखते हैं। A bond formed when two atoms mutually share only one pair of electrons to achieve stability is called a single covalent bond. एक ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, इस तरह के बॉन्ड को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम या तो चाहता है उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल को देखते हैं स्टूडेंट्स हम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं जिसके आखिरी शेल में हमें एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों एटम चाहते हैं कि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो ताकि इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा? हाइड्रोजन का जो ये एटम है ये ओवरलैप कर जाएगा दूसरे एटम के साथ। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह वेन डायग्राम में आपने पढ़ा था ना कि ओवरलैपिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो हाइड्रोजन के एटम ने क्या किया? अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के साथ शेयर कर दिया, और हाइड्रोजन के इस एटम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ शेयर कर दिया। तो अब दोनों एटम्स के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों स्टेबल हो गए। स्टूडेंट्स, यहाँ ये शो हो रहा है कि हाइड्रोजन ने अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। उसके अलावा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए एक लाइन लगाई जाती है। अब स्टूडेंट्स, हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और उनके आखिरी शेल में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्लोरीन एटम भी चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा कि क्लोरीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर होंगे, जिसके बाद इन दोनों क्लोरीन एटम्स के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो इस क्लोरीन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट करते हैं। ये है पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन और 8वां इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इस क्लोरीन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां, छठा, 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन, यानी अब इन दोनों क्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, यहाँ क्या शो हो रहा है कि ये दोनों क्लोरीन एटम्स ने अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया, जिसके बाद हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। उसके अलावा अगेन यहाँ हमने सिंगल लाइन लगाई है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए। स्टूडेंट्स, डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म व्हेन टू एटम म्यूचुअली शेयर 2 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो तब बनता है जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर को शेयर करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और इनके आखिरी शेल में हमें 6-6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं।
अब स्टूडेंट्स ये दोनों ऑक्सीजन के एटम क्या चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाए और इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इस ऑक्सीजन एटम की ये 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन एटम की ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, जिसके बाद इन दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप अगर गौर से देखें तो इस ऑक्सीजन एटम के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट करते हैं, ये है पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। यानी इस ऑक्सीजन एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन एटम के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट करते हैं, ये है हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। यानी अब इन दोनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं और ये स्टेबल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स अब किस तरह से हम शो करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड को? तो डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइन से शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये उसी तरह से है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, और ये हमारे पास कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। स्टूडेंट्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को देखते हैं। A bond formed when two atoms mutually share 3 pair of valence electron to achieve stability is called triple covalent bond. एक ऐसा बॉन्ड जो तब बनता है जब दो एटम इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर्स शेयर करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और इनके आखिरी शेल में स्टूडेंट्स हमें 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये दोनों एटम्स चाहते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस नाइट्रोजन एटम के ये 3 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन एटम के ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जिसके बाद इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस नाइट्रोजन एटम के ये 3 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन एटम के ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जिसके बाद इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास जो है इस नाइट्रोजन एटम के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट करते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। सिमिलरली इस नाइट्रोजन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। यानी अब इन दोनों नाइट्रोजन एटम का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को स्टूडेंट्स हम 3 लाइन से शो करते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ हमने शो किया कि इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुए हैं और यहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना है। स्टूडेंट्स सम अप करते हैं, इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग के बारे में बात होती है। उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को देखा, ये देखा कि किस तरह के एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। फिर हमने देखा कि जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है तो दो एटम पे किस तरह की फोर्सेस लगती हैं, कोवलेंट बॉन्ड की कितने टाइप्स हैं, और उसके बाद हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स कंप्लीट की। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपके लिए आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए भी अप्रिसिएशन है। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड पे, जिसका लिंक स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अल्लाह हाफिज।